ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है और ये मजबूरी पिछली हुकूमतों के जो एक गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज। हमारी गलतियां हैं, हम अल्लाह ताला से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ खबरें बड़ी अहम हैं, लेकिन उन सब खबरों से ऊपर खबर है और वो है कि जो गुज़श्ता रात 12 बजे हैं, आवाम को एक बड़ा तोहफ़ा मिल गया है। पहले ये सुना गया कि 8 रुपये की समरी तकरीबन वो भिजवाई जा रही है ओगरा की जानिब से गवर्नमेंट को कि 8 रुपये बढ़ा दिए जाएँ। लोग तसव्वुर कर रहे थे कि अगर 8 रुपये की समरी है तो तकरीबन 4 रुपये कीमत बढ़ा दी जाएगी, लेकिन वो समरी पर वापस भिजवा दी गई क्योंकि उसके बाद 12 रुपये कीमत पेट्रोलियम मसनूआत में वो बढ़ा दी गई। तो क्या जितनी ओगरा चाह रही है उससे भी ज़्यादा आगे एफिशिएंट हो रही है गवर्नमेंट कि मैक्सिमम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है जिससे रूगर्दानी नहीं हो सकती कि इस दौरे हुकूमत में जो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस हैं वो निस्बतन कम हैं। जो ओवरऑल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस दौरे हुकूमत में जो डॉलर है वो तेज़ी के साथ अपनी कदर बढ़ाता गया और रुपए की कदर तेज़ी के साथ कम हो रही है। अगर आज इंटरनेशनल मार्केट में हमारा रुपया $1 के लिए 176 तक पहुँच चुका है, तो उसमें भी इसी हुकूमत के तकरीबन वो 3-3.5 साल का अरसा रहा है। तो एक जानिब डॉलर है वो महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, हुकूमत टैक्स कम भी कर ले तो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ही होता रहेगा। तो यानी कि हुकूमत के कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कमाल आफरीन है हुकूमती वज़रा के हवाले से। यानी एक तरफ मईशत का पहिया चलना है, लोगों ने रोज़गार पर जाना है, अपने काम काज में निकलना है, और एक वज़ीर फरमा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत कम से कम इस्तेमाल की जाए। क्या तरीक़ाकार किया जाए? ये मेरे पास एक ग्लास है, इसको मोटरसाइकिल की टंकी में डाल दिया जाए तो क्या वो चल पड़ेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप वजीर हैं, आप बताएं कि ये गाड़ियां फिर पानी से चलाई जाएंगी, क्या किया जाएगा? पेट्रोलियम मसनूआत बड़ी हैं, आप ये बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, ये इंटरनेशनल मार्केट हम नहीं रोक सकते। लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं, एक जानिब आप कह रहे हैं कि इकॉनमी अब बड़ी तेज़ी से फ्लरिश कर रही है, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं पेट्रोल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। तो भाईजान, ये पेट्रोल लोग पीते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, ये गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, चाहे वो पेट्रोल और डीजल हो। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, ये वज़रा की मंतक है, वज़रा जान सकते हैं, क्योंकि उनकी मंतक तक अगर हम कुछ सवाल करेंगे तो फिर किसी तरह से किसी चक्कर में गिरफ्तारियां भी सहाफ़ियों की हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहब आपके वक्त का। राना अरशद साहब मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इमदाद पताफ़ी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली सिंध हैं। बहुत शुक्रिया पताफ़ी साहब आपके वक्त का भी। सर, सबसे पहले उज़्मा कारदार साहिबा, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्क का सबसे ज़्यादा इजाफा है, ये रिकॉर्ड आपकी हुकूमत के सर जाता है। अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है तो फिर महंगाई तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो फिर आवाम को देने वाले जो रिलीफ के दावे हैं वो क्या है? जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। मुदस्सिर, आप बिल्कुल सही आपने अभी फरमाया कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट है बहुत तेज़ी से उसमें तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और चूंकि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं हैं और हम ये सारा इंपोर्ट करते हैं तेल बाहर से, तो जाहिर है कि वो कीमत जो है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और वो उसका जो बर्डन है आगे जाहिर है कि वो फिर आवाम के ऊपर ही आता है। अब कोई कौन सी हुकूमत है जब 1-1.5 साल रह जाता है इलेक्शन में, तो कौन सी हुकूमत है जो चाहेगी कि आवाम के ऊपर बोझ पड़े? ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है, और ये मजबूरी पिछली हुकूमतों के जो एक गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज हैं और जो गलत पॉलिसीज हैं उनके नतीजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अब दूसरे आपने जो बात की कि वज़रा क्या आप इस तरह से बात कर रहे हैं,
देखिए, बाहर के मुल्कों में 2-3 चीजें होती हैं जिनसे फ्यूल कंजम्पशन जो है उसको थोड़ा सा उसमें कमी लाई जाती है। जी। एक नंबर 1 तो ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें, बसों में सफर करें, वो अपने दफ्तर में पहुंचने के लिए या मार्केट्स में जाने के लिए, तो उससे आपका जो पेट्रोल का फिजाती जो मोटरसाइकिल वगैरह है या गाड़ी है उस पर पेट्रोल कम लगेगा। दूसरे, आप कार पूल कर सकते हैं या मोटरसाइकिल पूल कर सकते हैं। उससे मुराद ये है कि या फिर ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म की तरह साइकिल पर जाए दफ्तर, हॉलैंड के वज़ीर आज़म की तरह, तो तब भी चीज़ें शायद सस्ती हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। वज़रा की बड़ी लंबी गाड़ियाँ होती हैं, मैंने प्रोटोकॉल में देखा है, तकरीबन 10-10 गाड़ियाँ होती हैं उनके आगे पीछे चलने वाली, वो एम्बुलेंसों से लेकर पुलिस के स्क्वाड तक। तो मेरा ख्याल है कि पूल करके वज़रा को भी जाना चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसमें उस्मा कारदार साहिबा, ये वज़ीर आज़म का स्क्वाड हो, वज़ीर आला का हो, वज़रा का हो, किसी का भी हो, चाहे वो जजेस साहबान का हो या चाहे बाकी जितने भी ताकतवर लोग हैं, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ों को भी देखना है हमें। लोगों के लिए तो अब साइकिल मोटरसाइकिल को देखना है, पूल करवाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बहरहाल एक अलग मसाइल है, उस पर बात करते हैं। राना अरशद साहब, गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियाँ आपकी रही हैं जिसकी वजह से खमियाजा इस वक्त कौम भुगत रही है। हुकूमत तो ये कह रही है अगर आप जिम्मेदार होते, जिम्मेदाराना तरीके से चलाते मुल्क, तो आज ये कम अज़ कम हाल तो ना होता फिर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी फ़हम फरासत पर आपको दाद देता हूँ। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो अजाब की शक्ल में हमारे ऊपर ये मसल्लत हुआ है, बिल्कुल हमारे गुनाह हैं मुसलमानों के, और बिलखुसूस 22 करोड़ हमारी गलतियां हैं। हम अल्लाह ताला से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि ये बैरूनी एजेंडा रखने वाला इमरान न्याजी जो खुद हेलीकॉप्टर पर झूले लेता है, वो बेशक पीएए का जहाज 100 आदमी अल्लाह को प्यारा हो जाए, ये नथिया गली चला जाता है। 12 रुपए 3 पैसे कल सारा दिन रात 12 बजे तक चलता रहा कि न्याजी साहब के सामने फाइल आई, समरी आई, और न्याजी साहब ने कहा कि नहीं, इतना तो हम इजाफा नहीं कर सकते। फिर शर्म आनी चाहिए, फिर कुछ हया होना चाहिए कि फिर रात को 12 बजे 12 रुपए 3 पैसे बढ़ा दिया, अब 162 रुपए। आप कंपैरिजन कर लें, मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौर में 8 रुपए कम हुए तो 62 रुपए में लीटर तेल मिल रहा था, आज 162 में कर दिया इमरान न्याजी ने। भाई खुद तो 50 गाड़ियों के जो काफले हैं, कहता था 2 मुलाजम होंगे और 2 गाड़ियां होंगी। तो न्याजी साहब, आप झूठा है और ना कोई यू टर्न ले सकता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च को जो महंगाई मार्च करने का फैसला किया है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और पीडीएम, हम मिलकर इन नाजायज हुक्मरानों के सामने अब लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। अब स्टूडेंट का जाना कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक मुश्किल हो गया है। 4 स्टूडेंट शेयर करके जाते थे, अब उसका किराया डबल हो गया है। और फिर जो एक सब पर हमला किया, मैं समझता हूँ स्टेट के अदारों को एक्शन लेना चाहिए। प्रताप और रियाब खान ने लिखी, हमने लिखी। सही, अच्छा, बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज है कि इसमें मैं इमदाद पताफी साहब की शामिल गुफ्तगू करूँ, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं राना साहब, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। इमदाद पताफी साहब, जब आलमी मंडी पे कीमतें इतनी हैं, महंगाई आलमी सतह पर है, तो फिर हमें क्या ये तस्लीम नहीं कर लेना चाहिए कि वफाकी हुकूमत भी बेबस है, वो नहीं कुछ कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज मैं मजम्मत करूंगा जो मोशन ब्रेक के साथ हुआ है इस्लामाबाद में, जिस बेमाना तरीके से एक साफी की आवाज या पूरी साफत की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। तो अब मैं आता हूँ कि इस गवर्नमेंट और आलमी महंगाई या जो भी, देखिए, जिस गवर्नमेंट के पास प्लानिंग ना हो, जिस गवर्नमेंट के पास तजर्बा ना हो, जिस बंदे ने जिंदगी में अपना घर नहीं चलाया हो, अपनी फैमिली नहीं चलाई हो, तो वो मुल्क बिल्कुल भी नहीं चला सकता। मैं आपको निकाल के थे कि 12 इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेट्रोल लेवी पे मौजूद हैं और 12 इनका असेंबली में स्पीचेस मौजूद है कि अगर हम होते तो 40 रुपए लीटर पेट्रोल होता,
और 30 रुपए। लेकिन मुदाफिर साहब वो 40 रुपए वाला मामला अब है नहीं, अब तो 160 वाला हो गया। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक छोटा सा लेते हैं। मुदाफिर साहब यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। छोटा सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हुकूमत के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और हुकूमती इकदाम। इमदाद पताफी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी पताफी साहब, कता कलामी की माफ़ी, उस वक्त ब्रेक का एक वक्त था, आप कंटिन्यू कीजिएगा गुफ्तगू सर। तो जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, इनको पता था ना सर्दी में गैस की शॉर्टेज होगी, और इनको इनकी कोई प्लानिंग नहीं ना, कोई गवर्नमेंट चलती है प्लानिंग से, टेम्परामेंट से। इनको गाली गलौज के सिवा कुछ आता नहीं है। और जब इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया था 25 रुपए लीटर, तो पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया। आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी और चीजें फिक्स की गई थी, एक बंदा भी मैंने तो जेल में नहीं देखा, ना कुछ उनके खिलाफ हुआ। तो इनकी गवर्नमेंट की का प्रॉब्लम कहते हैं कि चोर 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 चोर, भाई चोर है तो पकड़े, कोई है तो कुछ काम तो करे ना। 4 साल जिस गवर्नमेंट को हो गए और नाअहली की तो इंतहा हो गई। जो मेरे नून लीग के भाई ने कहा ना कि हमें कोई अजानें देनी चाहिए और कोई दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अब मसला ये हुकूमत का नहीं, अब मसला हो गया मुल्क का। अब ये कभी कहते हैं चीनी के 2 दाने कम खा ले, कभी ये कहते हैं कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा ले। तो भाई आप 1 रोटी खाओ ना, पहले हुक्मरान शुरू करें ना। ये जो उन्होंने पनाहगाहें बनाई थी, आज मुझे कोई बताएगा कि उन पनाहगाहों से मुल्क इतनी ताकत है, ये पनाहगाहों से चलेगा? ये मैंने अर्ज किया कि इनको कुछ भी नहीं आता सिवाय गाली गलोच, बदतमीजी, मिसबिहेव और चोर चोर कहने से। आज तक ये 1 रुपया रिकवर कर सके, सब कुछ करने के बावजूद आज सिर्फ हिम्मत, आज सिर्फ इनको शर्मिंदगी के मुंह देखना पड़ रहा है और इनको कुछ भी करना नहीं आ रहा। और ना ये जो 4 सालों में कुछ नहीं कर सका, वो तो 1 साल में कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ कौम पे अजाब मुसलत किया गया है, और मैं कहता हूँ कि ये जिसने मुसलत किया है ना, लोग उनको बददुआएं देंगे। ये अगर वोटों से आते ना तो अभी आप लोग जो है वो खुद मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं जो है वो उज़मा कारदार साहबा से, उज़मा कारदार साहबा, एक जानिब तो आपके गवर्नेंस पे सवाल होते, दूसरा ये महंगाई का एलिमेंट जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है आम आदमी के लिए। तो अगर ये मार्च निकलता है सियासी जमातों का और एक आम आदमी जो इस वक्त महंगाई में सबसे ज़्यादा आपसे नाराज़ है वो इस मार्च का फिर हिस्सा होगा, तो आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर तहरीके अदम एतमाद हो ना हो, लेकिन फिर जब अवामी मार्च है तो फिर उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? कि उनका जो है अपने जाती मकासद के लिए है। अवाम इनके साथ ना पहले थी, ना अब है, ना आइंदा मेरे ख्याल में इनके साथ खड़ी होंगी। ये अवाम के इश्यूज पे अगर निकलते तो ये 35 साल जो थे इन्होंने क्या किया? कोई अवाम को इन्होंने बेहतरी की, कोई उनको अस्पताल दिए, कोई उनको तालीम दी, कोई उनको साफ पीने का पानी दिया। तो अवाम के इश्यूज पे इनका तवज्जो हरगिज नहीं है। ये अपने और मकासद हैं इनके निकलने के। तो आपने देख ही लिया है कि ये अब निकलेंगे, पहले भी ये कई दफा निकल चुके हैं और इनको नाकामी का सामना फेस करना पड़ा है। हम जमहूरी जमात हैं, हम बिल्कुल बिलीव करते हैं कि आपको एहतजाज का हक है एज ऑपोजिशन, आप निकलें। महंगाई जो है वो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है और वही चैलेंज जो है उससे हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को कोई रिलीफ पहुंचे। लेकिन कितनी आप हर चीज पे देखें, सब्सिडी दे के तो मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि सब्सिडी का लॉलीपॉप दे दे के ये आज हमारा ये हाल हुआ है। हमें हर हाल में किसी ना किसी तरीके से कमर कस के तो अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि इसका एग्जाम्पल हमें ऊपर से सेट करना पड़ेगा। ऊपर से भी बिल्कुल हमें इखराजात बहुत कम करने हमने किए हैं। हमारी जो काफी यानी कि जो इखराजात हैं पीएम हाउस के काफी हद तक कम हुए हैं, लेकिन हमें और मजीद जो है
चलें अभी साल बाकी है, अब देखते हैं कि वो 1.5 साल में आप क्या रिलीफ देते हैं, क्योंकि अभी तक तो आवाम जो है वो आपके रिलीफ से खासी खुश नहीं है। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो हुकूमत जो कर रही है उनकी सेहत के हवाले से, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं राना साहब, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद एकदम से उठी, फिर काफ लीग से मुलाकातें भी हुई, वहाँ से कोई पॉजिटिव ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो अब आप लोग तहरीक अदम एतमाद से एक कदम पीछे आ गए हैं, तो नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, तो फिर कैसे आप हुकूमत ख़त्म करेंगे जिसको आप कहते हैं कि ये अजाब है? मुदस्सिर इकबाल साहब, हम इस नजायज हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हमारा आईनी राइट है कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके घिनौने जुर्म में इत्तेहादी भी बराबर के शरीक हैं और किसी की ख्वाहिश के बगैर मुलाकात नहीं हो सकती। अगर परवेज लाई साहब और शुजात साहब ख्वाहिश ना करते तो हम कौन से अदास बैठे थे? हम गए हैं। हम कौम को 22 करोड़ आवाम को इन जालिम हुक्मरानों से जो इन्होंने यरगार किया हुआ है, इनसे आजादी के लिए गए हैं। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एमक्यूएम का डेलीगेशन हमसे मिलता है, आजाद अरकान मिलते हैं, पंजाब के अंदर भी और मरकज के अंदर भी हमारी 100% कोशिश है। और मैं इंशाअल्लाह आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। अब इनका जाना ठहर चुका है। ये अभी आई लाहौर में इमरान न्याजी के साथ 50 से ज्यादा गाड़ियां थी, तो वो गाड़ियां हवा से चल रही हैं? नहीं, वो पेट्रोल कौमी खजाने से अवाम के टैक्सेस का खून चूस रहे हैं। उसी तरह वुजरा कर रहे हैं। इनके बिजली के बिल भी गवर्नमेंट के खजाने से, इनके गैस के बिल भी, इनके पेट्रोल के बिल भी, और आज 162 रुपए पेट्रोल हो चुका है। जो मोहसिन बेग के साथ जुल्म किया है इमरान न्याजी के टाइगर फोर्स के दरिंदों ने, ये तारीख में लिखा जा चुका है। और आज जो आसिफ हाशमी साहब की गिरफ्तारी कर ली है, मैं समझता हूं, और जो शबाशी साहब की गिरफ्तारी, सर आसिफ हाशमी साहब की गिरफ्तारी तो केसेस पुराने हैं सर, आपके दौरे हुकूमत के केसेस हैं। आसिफ हाशमी साहब तो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन 12 से 18 तक में जो है 12 तक रहे हैं, 13 तक रहे हैं, तो आपके दौरे हुकूमत की बहुत सारी चीज़ें हैं सर। ये तो केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। गिरफ्तारियाँ इदारों को करने दें सर, हाँ साबित होगा तो यकीनी तौर पर हो जाएगा, वरना गिरफ्तार तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं, गिरफ्तार तो आसिफ अली जरदारी साहब भी रहे हैं, यानी कि 2 बड़े लीडरान भी रहे हैं। तो जो चीज़ें नहीं साबित होंगी तो निकल आएगा मामला। सही। अच्छा, मैं पताफी साहब से बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पताफी साहब बार बार एक बात करती रही कि तहरीक अदम एतमाद की जानिब जाया जाए। पताफी साहब, अब बहरहाल PDM की बाकी जमातें भी इस तरफ आ गई हैं तहरीक अदम एतमाद की जानिब, तो अब तहरीक अदम एतमाद में नंबर्स का बड़ा मामला कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह, तो कैसे आप पूरा करेंगे? और ये अदम एतमाद पर वाकई अब वो कोई कामयाबी की सूरत नजर आ रही है आपको? देखिए, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की थी, आज पूरी PDM उस बात पे मुत्तफिक है कि इस मसले का हल इस्तीफाई नहीं थी, नो कॉन्फिडेंस था। तो सारी पार्टी यहाँ मिल गई है और आज हमने देखा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी एक्टिव हुआ है, बाकी जो PTI के नाराज अरकान है वो भी एक्टिव हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आधी से ज्यादा PTI हमारे साथ होंगे, वो हमारे साथ मिलके, क्योंकि देखिए वो सारे लोग इस मुल्क में रहते हैं, वो MNA हो, वो मिनिस्टर हो, वो आम बंदा हो, वो सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं और उनको भी एहसास है हम इलेक्टेबल लोग हैं, हमें अवाम की तरफ जाना। तो एक दिन में 12 रुपए पेट्रोल चढ़ जाना ये कोई मजाक नहीं होता। 12 रुपए फर्ज करो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ये 1 रुपया 2 रुपया नहीं है कि चलो लोग उस चीज को देखेंगे या फिर संभल जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने हर आटे पे अजाब नाज़िल किया इस मुल्क में। खुद सर मेरे पास मामूली 1300 सीसी की गाड़ी, पताफी साहब मैं आपको तो छोटी सी बात सुनाता हूँ, 1300 सीसी सिर्फ गाड़ी है मेरे पास। आज मैंने उनसे कहा कि फुल 7000 दिया, मैंने कहा शायद थोड़े पैसे बच जाएं, 7000 में भी गाड़ी फुल नहीं हुई है। तो मुझे ये अंदाजा कि मेरा आना जाने में क्या सूरत हाल होगी। तो 7000 में भी टैंक फुल नहीं हो रहा, आम आदमी बेचारा जिसकी मोटरसाइकिल है वो क्या करेगा? यही तो मुसीबत है, हुकूमत ये समझ ही नहीं पा रही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने पेट्रोल गिराया लोगों पे और इस मुल्क को मुसीबत में डाल दिया है।
का जीना अजीरन कर दिया है। ये जो रियासत मदीना की बात कर करके हमें कूफे पहुंचा दिया गया, और हमारे साथ है ना कि कभी ये इस मुल्क की आवाम ने सोचा भी नहीं था। जुल्फकार अली भुट्टो को ये 71 में जो मुल्क मिला था तहस हो गया था, 2 टुकड़े हो गए थे, 1 लाख फौजी गिरफ्तार हुए थे। फिर उस बंदे ने क्या बोला था कि मैं इस मुल्क को इतनी ताकत बनाऊंगा, कौम को बनाऊंगा, और उसने कौम को बना के दिखाया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हिंदू से गोरू से आजादी लेके एक मुल्क बनाया, और इस मुल्क के साथ आज जो हशर हो रहा है, नशर हो रहा है, अल्लाह माफ करे कि ये जो है वो अब मैं फिर राना साहब की बात पे आऊंगा कि हमें इस वक्त दुआ करनी चाहिए मुल्क के हक में कि क्या है अल्लाह ताला हमारे लिए वो आसान करे। राना साहब आपको बात करना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट सर राना साहब। मुदस्सर साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब ये हुकूमत जो है ये अवाम का इत्मीनान खो बैठी है। 23 मार्च का महंगाई मार्च भी कामयाब होगा, 17 फरवरी का जो मार्च है उसको भी हम वेलकम कह रहे हैं। अदम इत्मीनान की तहरीक भी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और जरदारी साहब की क़यादत में हम मुतफिक हैं। इनके 25 के करीब MNA और वुज़रा जो कहते हैं कि इमरान न्याजी हमारी तज़हीक करता है, हमारी बात नहीं सुनता, हम अवाम में किस मुंह से जाएं? अब हमारे पास वो हेलमेट नहीं सर, है। वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हो, बाकी जमातें अब देखने हैं राना साहब के कामयाब कैसे होती है, क्योंकि इसकी पिछली जो अटेम्प्ट्स हैं वो कामयाब हो नहीं पाई हैं ऑपोजिशन की, इसलिए हुकूमत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही होता है नहीं होता। ये अगले आने वाले सर बिल्कुल सर कोशिश है, अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह से होगा। राना साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे इमदाद पताफी साहब, सर आपको भी बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो महंगाई का और मईशत का चेहरा हुकूमत बता रही है वो कुछ और है, इंटरनेशनल इंडिकेशन जो आती हैं वो कुछ और हैं, और जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल आप मैं एक आम आदमी देखता है वो कदरे मुख्तलिफ भी है। हम इस पर बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बड़ी तफसील और बड़े सादा अल्फाज में सिद्दीकी साहब वो बताते हैं कि इस वक्त मईशत कहाँ पर खड़ी है और क्या अगले आने वाले दिनों में होने जा रहा है। सिद्दीकी साहब, ये जब भी वुज़रा से बात होती है वो कहते हैं कि मईशत मुस्बत जानिब जो है वो बढ़ रही है, और जो मुश्किलात हैं उसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई हम आगे बढ़ रहे हैं, बेहतरी हो रही है 3.5 साल के बाद? देखिए, पोजीशन ये है कि महंगाई की चूंकि बात चल रही है तो जनवरी 2021 में जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह थी वो 5.7% थी जी। जनवरी 2020 में ये 12.3% हो गई, खित्ते में सबसे ज़्यादा। और अब ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़े हैं तो फरवरी में और मार्च में मज़ीद इजाफा होगा। तो ये महंगाई की तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी चीज इंडिकेटर जो होता है वो होता है शरह नमू, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट। वो जो पिछली 2018 में था 6.1% रीबेसिंग के बाद। इस हुकूमत के जो 4 साल दौर में जो प्रोजेक्शंस हैं अब वो औसत होगा 2.6% सालाना, यानी आधी से भी ज़्यादा कम। कर्जे जो हैं वो बैरूनी कर्जे इनके दौर में बढ़े $10 अरब सालाना, जबकि पिछली हुकूमत के दौर में बढ़े थे $9 अरब सालाना। रुपए की कदर का अगर आप देखें तो मई में 152 रुपीज़ था, आज ये शायद 176 रुपये है। फॉर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है जो 2018 में आया था, 2019 में उससे कम आया, 2020 में उससे कम आया, 2021 में उससे कम आया, और अभी तक 2022 में भी वो कम आ रहा है। अगर कोई बेहतरी नज़र आई है तो वो है रेमिटेंसेस के अंदर। कोई $92 बिलियन की तरसीलात इस हुकूमत के दौर में आ गई, $92 अरब और $35 अरब के बैरूनी कर्जे बढ़ गए। तो ये 127-130 अरब जो है ये गया किधर? ये रेमिटेंसेज आई थी 111.4 के तहत बल्क आया है, जिसका बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और टैक्सों में कई सौ अरब का नुकसान होता है। तो दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस वक्त जिसकी रेमिटेंसेज ज़्यादा हैं और बरामदात कम है। अब बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, भारत देख लें और देख लें। तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में हमेशा बरामदात ज़्यादा हुआ करती थी जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है। ये पहली दफ़े 2 साल से हो रहा है कि हमारी रेमिटेंसेज बढ़ गई। ये सब 111.4 का कमाल है, $92 बिलियन मामूली बात नहीं है। और मुझे जो खौफ है कि अगर कभी न्यू ग्रेड गेम के तहत अमेरिका ने एक झटका हमें दिया तो 4 मुल्कों से 80% आ गया है। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और UAE,
ये अफ्रीका के इन्फ्लुएंस में अगर मनी लॉन्ड्रिंग या FATF को यूज किया जाता है, अगर खुदा न खास्ता ये हमारे ऊपर झटका मार दें, तो हम तो तिजारती खसारे की तो बात ही नहीं करते। यानी अजीब हमारा है। लेकिन शायद साहब इस पे तो गवर्नमेंट खुश हो रही है कि रेमिटेंस में इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट तो इस बात को ज्यादा खुशी के साथ बताती है। नहीं, खुशी से तो बता रहे हैं, लेकिन मैं उनको अगर आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से ये बताया गया था किसी और मुकदमे में कि एक साल में पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज आई वो 20 अरब डॉलर की आई। उसी साल लोगों ने डॉलर खरीदा मुल्क की करेंसी में, चोरी का पैसा, नाजायज पैसा, जायज पैसा, और 15 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आप पर, हमेशा ये कहता है वर्कर्स रेमिटेंसेज, लेबर्स की रेमिटेंसेज, कारकुनों की रेमिटेंसेज, खुदा के गजब से डरें। 90 अरब डॉलर कारकुनों ने नहीं भेजा है। अगर वो इतना भेजते तो वो कारकुन या लेबर नहीं होते। ये तो बेचारे जो बड़े, हम उनको सलाम करते हैं, जो लेबर हैं हमारे, वो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 25-30 अरब डॉलर भेजा है। तो ये जो 92 बिलियन डॉलर्स है, उसमें से बाकी छोड़ के तो उन लोगों ने फायदा उठाया है, पैसा वापस ले गए, टैक्स नहीं दिया। 111(4) है जिसमें स्टेट बैंक के अलावा कोई पूछ नहीं सकता है, ना ISI पूछ सकता है, ना FIA पूछ सकता है। मुझे जो खौफ है कि टैक्सों का नुकसान जरूर हो, अगर खुदा ना खास्ता FATF ने हमारे ऊपर हाथ डाल दिया और या UAE को कह दिया या सऊदी अरब को कह दिया कि ये आप कर क्या रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो हम तो मारे जाएंगे, हमारी मईशत संभाली ही जाएगी। इसलिए कि 110 अरब डॉलर का अगर हमारा तिजारती खसारा है, हम तो खुश होते हैं कि 30 अरब डॉलर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, आप रेमिटेंसेस से माइनस करते हैं। मैं कहता हूं आप तिजारती खसारे की बात करें, करंट अकाउंट की मैं बात करना ही नहीं चाहता। करंट जो है रेमिटेंसेस से कम करके अपने आप को धोखा देना है। तो ये तो बहुत कमज़ोर बुनियादों पर लीबा पोती की मईशत, अशराफिया की मईशत ऐसी है जो कि 2.6% अगर 4 साल में है, तो ये तो बरकरार रहने वाली नहीं है। कर्जे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को हम एक्सपोज कर रहे हैं। पहले फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप के तहत हमने अपने आप को फंसाया, वो उसमें कुछ 30-35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वही टीम आज है, और इस वक्त जो है न्यू ग्रेड गेम के तहत हमने रुपए की कदर को गिरा के तिजारती खसारा जो जुलाई टू जनवरी आया है, मेरे ख्याल से 29 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। अच्छा, शायद सब एक चीज में, आप टैक्सेस के हवाले से बहुत ज्यादा बात करते रहे कि इस गवर्नमेंट के मंशूर में भी ये दर्ज था, लेकिन एक चीज है कि सर इस वक्त जो टैक्सेस के हवाले से जितनी भी वजीर खजाना FBR के साथ मिलकर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब ने भी कहा गुज़श्ता रोज़ के 20 लाख अफराद सिर्फ टैक्स देते हैं। अब टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जा रहा है, डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। वो सेल्स टैक्स के जो मसले थे वो दुकानदारों तक मशीनें लगाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं सर टैक्सेस के कोई इजाफे के लिए तो हुकूमत कहीं ना कहीं कोशिश करे, उस कोशिश को बेहतर नहीं समझा जाए? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वो ये भी कह रहे हैं कि हमें कामयाबी हुई है, उन्होंने FBR को मुबारकबाद दी है। जी हाँ। लेकिन जहाँ तक फिगर्स हैं, कोई 240 अरब रुपए आदाफ से कम हुआ है। टैक्स GDP रेशो 2018 से गिर गया है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, आज जो शौकत तरीन बातें कर रहे हैं, मैं जुमले में शायद पुराना अखबार पढ़ते हैं, 96 में सरताज अजीज साहब ने यह कहा था कि अगर हम टैक्स टू GDP रेशो 20% नहीं करते तो हमारे मसले कभी हल नहीं होंगे। आज का अखबार देख रहे, शौकत तरीन कह रहे हैं कि जी हम तो 20% ले जाएंगे। अरे भाई, आपने 3.5 साल गुजर गए, अभी मैं इलेक्शन ईयर आ रहा है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, नया कहाना शुरू होगा। ये तो हमारा 95-96 में 15.4% था टैक्स GDP, आज जो है वो 2018 में 11 था, अब आप 10 पर आ गए। तो ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, एक्चुअली टैक्स उन्होंने किया क्या है, एक नॉन फाइलर का कंसेप्ट लेके आए। अल्लाह के गजब से डरें। नॉन फाइलर ये है कि एक खातून खाना है, एक बेचारा पेंशनर है, जिसकी आमदनी जो है, जिसके पास 20 लाख रुपए है, जिसकी आमदनी 2 लाख रुपया महीना साल है, सिर्फ वो टैक्स पेयर नहीं है, लेकिन आपने उसको नॉन फाइलर कहा और उससे 30% टैक्स ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, निल रिटर्न फाइल कर देता है। तो आप ये बताइए कि नॉन फाइलर क्या होता है? मुझे या तो फाइलर होता है या मुजरिम होता है। अब जिस आदमी की आमदनी 6 लाख से कम है, उसको आपने नॉन फाइलर डिक्लेयर करा के उससे कह रहे हैं कि आप जो है वकील के पास जाके 100 रुपए का टैक्स दे दें या निल रिटर्न कर दें। लाखों की रिटर्न्स जो आई हैं वो निल हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपने टैक्सों में इजाफा कहाँ हो रहा है? टैक्स की चोरी तो बढ़ी है, टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ी है। टैक्स GDP रेशो तनासुब 2018 से कम है स्टेट बैंक के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक। तो सिवाय जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, रेमिटेंसेज जो 111(4) के तहत आ रही हैं, आपके तमाम अशारिये 2018 जो कि दिवालियापन की बात कर रहे थे,
उससे खराब है। मैं आपको मिसाल दे दूं, जो हमारा तिजारती खसारा 2018 में था, जिसको ये दिवालिया कह रहे थे, वो अगर आपको याद हो 37.5 बिलियन डॉलर था। आज 7 महीने में 28 से 29 अरब डॉलर हो गया। तो ये तो 40 से ऊपर जा रहा है। तो अगर वो दिवालिया थे, अल्लाह के गजब से डरें, तो फिर आज क्या है? ये कौन सा इंपोर्ट हो रही है, जरा हमें बता तो देना। ये क्या चीज़ आ रही है? कंजम्पशन के गुड्स आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये मोबाइल आ रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें आ रही हैं। तो ये इंपोर्ट क्यों आपने कर दी? इसलिए कर दी कि आपने 21 महीने तक मुजरमाना तरीके से IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल रखा, क्योंकि IMF आपको शरह सूद कम करने की इजाज़त नहीं देता। आपने मार्च से जून तक शरह सूद गिराई 13.25 से 7%। कोई मामूली नहीं है। उसकी वजह से ही इम्पोर्ट्स बढ़ी, उसकी वजह से जो है आपका तजारती खसारा बढ़ा। फिर शौकत तरीन साहब है, उन्होंने जो तो काम 3 दिन का था IMF के साथ करने का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का था, वो उन्होंने जुलाई से लेके जो है वो लेके चले गए दिसंबर तक। तो ये जो आपने इसलिए किया कि इस दौरान में जो मईशत तबाह हुई है, पाकिस्तान में तबाही आई, जुलाई से दिसंबर जनवरी तक जो तबाही है, रुपया गिरा, तजारती खसारा गिरा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, ये सारी खराबियाँ इसलिए आई कि आप चाह रहे थे कि अशराफिया को नवाजते रहें, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखें, शरह सूद कम रखें। और अब शौकत तरीन ने ये कह दिया कि जी अब हमें शरह सूद हमने इसलिए बढ़ाई है कि IMF की हम जो है शर्त है। तो आपने तो मुअत्तल रखा था, लेकिन अगर ये कहते हैं कि IMF के कहने से पहले ये चीजें ये प्लान की हो जाती। बात बता दूं, इन्होंने पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्क्रेडिट कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कहता है कि हमने शरह सूद इसलिए बढ़ाई है कि पाकिस्तान में जो है हमारा अफरात ज़र बढ़ रहा था, ये सर हमने उसको कंटेन करने के लिए कमेटी ने ये फैसला किया। ये कहते हैं जी IMF की वजह से बढ़ाई है। तो ये तो एक दूसरे को खुद ही डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। बल्कि मैं अभी आपको एक जुमला और बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले गिल साहब आए हुए थे, वो ये कह रहे थे कि उसने नैब ने 553 अरब रुपया 3 साल में वसूल किए हैं। अब हम इसको 5.5 साल, ये जो है 550 अरब इसको बेनिफिट देंगे जो हेल्थ कार्ड में। खुदा के गजब से डरे, एक तो ये किए नहीं, दूसरे वो कौमी खजाने के नहीं हैं। आपने डबल शाह का पैसा लिया, आपने मुतासिर को दे दिया। पहले तो ये फिगर गलत है। बिल्कुल कौमी खजाने में 30 अरब रुपए टोटल आए, 30-35 अरब। तो ये आप ये कह रहे हैं 550 अरब आए, हम उसको खर्च करेंगे हेल्थ कार्ड के ऊपर, सेहत कार्ड। ये तो बहुत ही बेसलेस किस्म का सियासी एक बयान था जो गिल साहब चले गए। जी हाँ, में तो आए नहीं। बिल्कुल, अगर आप दूसरी पिक्चर देंगे, कौम को गलत फिगर देंगे, तो फिर गलती आप तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, गलती तो तस्लीम करने वाला मामला जो है वो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वो कहीं आ ही नहीं रहा। कोई भी वजीर अपनी वो गलती तस्लीम नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसील के साथ हमने हकीकत जो इस वक्त मईशत की चल रही है उसके बारे में जिक्र किया है कि वो सरमायादारों के लिए तो बहुत अच्छे पिछले 6 माह गुजरे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए खास से मुश्किल है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम से अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।